60% तो आरक्षण है, 60% यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, बट 40% में ये ओपन टू ऑल कर दिए। हेमंत जी से पूछना चाहता हूँ, हेमंत सरकार से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेसी से पूछना चाहता हूँ, राजद के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या किसी भी झारखंडियों को बंगाल में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में थर्ड और फोर्थ की नौकरी मिलेगी? इसलिए हम लोगों ने विरोध किया कि भाई जब आप कहते हो कि मैट्रिक और इंटर पास झारखंड में जो लोग करेगा, मान लीजिए बाहर से दूसरे स्टेट से कोई आदमी झारखंड में काम करने के लिए आएगा, उसका बेटा बेटी यहाँ मैट्रिक पास कर लेगा पढ़ाई करके, तो उसको नौकरी मिल जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम कल ही बोले हैं कि इसी नियोजन नीति के तहत इतना रोजगार देंगे कि बीजेपी वाले को जवाब मिल जाए। चाहे 64 का खतियान हो, चाहे 32 का खतियान हो, यानी जिनके पास खतियान वही है झारखंड की पहचान। खतियान आधारित नियोजन नीति अगर सरकार लेके आती है तो हम लोग समर्थन के लिए तैयार हैं। झारखंड विधानसभा के बाहर नियोजन नीति के विरोध में आज भी बीजेपी के विधायक प्रदर्शन करते हुए दिखे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह हैं। हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा है विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करो। टी शर्ट पर लिखा है 1932 का क्या हुआ, और पीछे लिखा है 60-40 नए चलतो। तो 1932 बहुत याद आ रहा है। नहीं, हम लोगों ने 1932 को याद नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल से पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, 1932 पहली बार इस राज्य में लागू करने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बाबूलाल मंडी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने 32 लाया था, बाद में जाकर कोर्ट में टर्न डाउन हो गया। और फिर जब हेमंत जी आए तो 32 कहा कि मैं 32 लाऊंगा, और इन्होंने विधानसभा में फिर बयान क्या दिया कि 32 नहीं हो सकता है, कोर्ट में नहीं टिकेगा। फिर इन्होंने एक नियोजन नीति क्या लेके आए है, ये लेके आए कि जो यहाँ मैट्रिक पास और इंटर पास झारखंड में करेगा उनको यहाँ पर नौकरी में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। वो नियोजन नीति भी गलत था, उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया। इसलिए हम लोगों ने विरोध किया कि भाई जब आप कहते हो कि मैट्रिक और इंटर पास झारखंड में जो लोग करेगा, मान लीजिए बाहर से दूसरे स्टेट से कोई आदमी झारखंड में काम करने के लिए आएगा, उसका बेटा बेटी यहाँ मैट्रिक पास कर लेगा पढ़ाई करके, तो उसको नौकरी मिल जाएगा। और झारखंडी में कोई खतियानधारी भी, कोई झारखंडी खतियान, मैं ये नहीं कहता 32 खतियानधारी, 64 का भी खतियानधारी हो सकता है, 82 का भी खतियानधारी हो सकता है। कोई खतियानधारी अगर झारखंड के बाहर कमाने जाएगा, उसका बाल बच्चा वहाँ मैट्रिक पास करेगा, खतियान में नाम रहते हुए यहाँ नौकरी नहीं मिलता। तो ये कोर्ट में हम लोगों ने उसमें भी कहा था हेमंत जी की सरकार को कि ये नियोजन नीति कोर्ट में नहीं टिकेगा, और कोर्ट में जाकर टर्न डाउन हो गया। इन्होंने रघुवर दास जी की नियोजन नीति को ठंडे बस्के में डाल दिया था, डॉक्यूमेंट में डाल दिया। रघुवर दास जी ने क्या किया था, बीजेपी ने क्या किया था, 1985 को कट ऑफ डेट बनाया था, और ये कहा था कि पहले 11 जिला को उन्होंने आरक्षित किया, बाद में 13 जिला को आरक्षित किया, 24 जिला को उन्होंने लॉक कर दिया, हम लोगों ने लॉक किया रघुवर जी के नेतृत्व में, कि भाई इस राज्य में 24 जिला में जो भी थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में बहालियां होगी वो 100 में 100% झारखंडी नौजवानों का होगा, जो हमारे यहाँ के आदिवासी और मूलवासी भाई हैं। और वो हुआ भी, नौकरी में बहाली प्रारंभ भी हुई, लगभग 2 से 2.5 लाख नौकरियाँ मिला भी, चाहे प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की बहाली हो, हाई स्कूल शिक्षक की बहाली हो, चाहे आपका जाके पंद्रक्षी की बहाली हो, दारोगा की बहाली, अनेक तरह की बहालियाँ हुई। और वो जब कोर्ट में मामला जब गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला, तो झारखंड सरकार ने वहाँ पर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, क्योंकि तब तक ये नियोजन नीति बदल चुके थे। इनकी सरकार आ गई, रघुवर दास की नियोजन नीति को इन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया था, और कोर्ट में जो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट करना चाहिए था रघुवर दास जी की नियोजन नीति को लेकर, ये प्रोटेस्ट नहीं किए। तो कोर्ट का क्या आदेश आया, कोर्ट का आदेश आया कि जो नियुक्ति हो गई है 10 जिला लोकसभा में, वो नियुक्ति मान्य होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन उस नीति को तब तक ये रद्द कर चुके थे। ये उन्होंने फिर बाद में 32 लेके आए, ये 32 जब विधानसभा में लेके आए हैं तो हम लोगों ने समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो विरोध नहीं किया, क्योंकि 32 हम लोग भी पहले कर चुके थे, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, बाबूलाल जी ने किया था, और हम लोग जानते थे इसका हर्ष क्या होने वाला है, लेकिन हम लोगों ने समर्थन किया, क्योंकि ये जानते थे कोर्ट का, क्योंकि ये विधि सम्मत, इनके विधि विभाग, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इनके विधि अखबार में भी छपी थी न्यूज, इनके विधि विभाग ने कहा था कि 32 नियोजन नीति लागू नहीं हो सकता है। ये इनके 32 का मामला को, नियोजन नीति का मामला को इनके विधि विभाग ने ही ऑब्जेक्शन कर दिया था। उसके बाद ये मामला जो है राज्यपाल के पास से वापस आया। अब उनको फिर से नए सिरे से राज्यपाल के महामहिम के भेजना चाहिए था। जो कमियां थी, जो राज्यपाल ने जिन इशू को लेके उसमें फाइल को लौटाया था, या विधि विभाग ने जो मंतव्य लिखा था कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकता है, उसको सरकार को क्वेरी करनी चाहिए थी, और फिर विधि विभाग को राय लेके फिर से बढ़िया बना के भेज दे, वो उससे पीछे हट गई है। अब ये क्या किया, जो ये इन्होंने क्या किया, विधानसभा को विश्वास में नहीं लिया, किसी भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, और पिछले दरवाजे से कैबिनेट से ये एक 60-40 का नियोजन नीति लेके आए। ठीक है, 60% तो आरक्षण है, 60% यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, बट 40% में ये ओपन टू ऑल कर दिए। तो मैं हेमंत जी से पूछना चाहता हूँ, हेमंत सरकार से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेसी से पूछना चाहता हूँ, राजद के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या किसी भी झारखंडियों को बंगाल में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी मिलेगी? जब वहाँ उनके लिए रास्ता नहीं है तो यहाँ पे 40% रास्ता इन्होंने ओपन टू ऑल बाहर के लिए क्यों खोल दिया इन्होंने?
मंत्री आलमगीर आलम बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। मंत्री आलमगीर आलम कैबिनेट में कैसे पास कर दिए वो? मंत्री तो भाई यही जवाब, हाईकोर्ट जिस पर जो कैबिनेट में आप पास किए उसको वापस ले लीजिए आप। हाईकोर्ट जिस पर सवाल खड़ा किया था उसे सिर्फ हटाया गया। नहीं, आप वापस ले लो भैया। मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब दे रहे हैं कि हम 60-40 नहीं कैबिनेट में जो हम लोग लाए हैं उसको हम निरस्त कर देंगे, और एक बढ़िया सामान्य नियोजन नीति लेके आइए आप सभी सब दलीय बैठक बुलाइए, राय परामर्श कीजिए, और आप खतियान आधारित, चाहे खतियान किसी भी साल का हो, चाहे 64 का खतियान हो, चाहे 32 का खतियान हो, यानी जिनके पास खतियान वही झारखंड की पहचान, खतियान आधारित नियोजन नीति अगर सरकार लेके आती है तो हम लोग समर्थन के लिए तैयार हैं। मंत्री आलमगीर आलम कल ही बोले हैं कि इसी नियोजन नीति के तहत इतना रोजगार देंगे कि बीजेपी वाले को जवाब मिल जाए। हैं? इतना रोजगार देंगे 60-40 के तहत ही कि आप लोग चुप हो जाइए। देखिए, ये तो अब उनके पास तो कोई इशू बचा नहीं है। 3.5 साल में ये तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार एक भी नौकरी बहाली नहीं कर पाई। अब इज्जत बचाने के लिए 60-40 लेके आए हैं। 60-40 में अगर ये बहाली भी निकालते हैं तो 40% में तो बाहरी लोग आ जाएंगे। तो यहाँ के युवाओं के साथ तो अन्याय हुआ ना भाई। ठीक है, 60% में तो आरक्षण में यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, 60% तो आरक्षण है, बट 40% में तो बाहरी लोग घुसेंगे। वो 40% का रास्ता आप क्यों नहीं बंद किया? आप 40% का रास्ता बंद करके नियोजन नीति लेके आते आप, भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन करती। तो भाई आज के युवा विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा के साथ है। आप 32 लेके आए तो हम लोगों ने समर्थन किया, इसलिए हम लोगों ने कहा लिखा है कि 32 का क्या हुआ, 60-40 नहीं चलेगा। और आप देखिए पंचायत स्वयं सेवक और आज पोषण सखी, जल सहिया और हमारे आंगनबाड़ी हैं, हाँ, ये सभी लोग रोड पर उतरे हुए हैं। सरकार को कोई ध्यान नहीं है इनके ऊपर में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और ये सरकार अब सिर्फ समय अपना गिन रही है। 3.5 साल तो कुछ कर नहीं पाई। अब जो समय बचा है इसकी उल्टी गिनती सरकार की रामगढ़ से शुरू हो चुकी है। राज्य की जनता आने वाले समय में जवाब देगी इनको। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in